इन सभी तत्वों को एक ऊर्जा देने का जो कार्य करती है वो है कार्मिक प्रशासन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गतिविधि, और वह है पदोन्नति। पदोन्नति अपने आप में इतना ऊर्जावान, इतना सकारात्मक शब्द है कि प्रत्येक कर्मचारी पदोन्नति से न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य आशा से भी वो बहुत अच्छा कार्य करने लगता है। इसलिए प्रत्येक संगठन में कार्मिक प्रशासन हेतु पदोन्नति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पदोन्नति को कर्मचारी हेतु अच्छे कार्य का पुरस्कार माना जाता है, जिससे एक ओर तो कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है तो दूसरी ओर संगठन की जीवंतता बनी रहती है। अतः पदोन्नति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, पदोन्नति न केवल कर्मचारी के लिए बल्कि स्वयं संगठन की जीवंतता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। पदोन्नति का अर्थ, पदोन्नति का आशय है कर्मचारी की पद संबंधी स्थिति में वृद्धि होना तथा उसे अधिक बड़े तथा कठिनतर दायित्व सौंपना। पदोन्नति के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रमोशन शब्द आता है, जो लैटिन शब्द प्रमोवीड से बना है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। इस आधार पर पदोन्नति का संबंध पद, स्तर तथा सम्मान में वृद्धि करने या योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने से होता है। विद्यार्थियों, यदि पदोन्नति शब्द के उद्गम की ओर बढ़ें तो हम पाते हैं कि लैटिन भाषा के प्रमोवीड शब्द से ये अंग्रेजी के माध्यम से प्रमोशन के रूप में आया है और इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। यदि किसी संगठन के संदर्भ में इस शब्द के अर्थ पर विचार करें तो वो हम पाएंगे पद संबंधी स्थिति में वृद्धि होना। इसके अनुसार किसी संगठन में जब कर्मचारी अपने पद से उच्च स्थिति को प्राप्त करता है, अर्थात उसके पद का स्तर बढ़ जाता है, पद से जुड़े हुए दायित्व बढ़ जाते हैं और साथ ही उस पद से जुड़ा हुआ सम्मान बढ़ जाता है, तो ये पदोन्नति की स्थितियों को व्यक्त करते हैं। विलियम जी टोरपे के अनुसार पदोन्नति एक पद से दूसरे पद पर पहुंचने की परिचायक है, जिसमें कर्मचारी के कर्तव्यों में वृद्धि हो जाती है एवं वेतनमान भी उच्चतर हो जाता है। इसी प्रकार एल.डी. वाइट के अनुसार पदोन्नति का अर्थ एक पद से किसी दूसरे पद पर नियुक्ति से है, जो उच्चतर श्रेणी का है तथा जिसमें बड़े उत्तरदायित्व तथा कार्यों की कठिन प्रकृति होती है, और पदोन्नति के साथ ही पदनाम परिवर्तन एवं वेतन वृद्धि हो जाती है। विद्यार्थियों, यदि हम पदोन्नति से संबंधित परिभाषाओं पर विचार करें, उसमें भी हम पाते हैं कि किसी निम्न श्रेणी के पद से उच्च श्रेणी के पद पर जो परिवर्तन होता है वह पदोन्नति के रूप में देखा जाता है। हाँ, सामान्यतया इसमें वेतन में भी वृद्धि हो जाती है। तो पद की स्थिति में, उस पद से जुड़े हुए दायित्वों में और कार्यों की कठिनतर प्रकृति के रूप में जो परिवर्तन होते हैं वो पदोन्नति के आवश्यक तत्व हैं और वेतन वृद्धि भी उसका एक सामान्य तत्व माना जा सकता है। इस प्रकार पदोन्नति किसी कर्मचारी का ऐसे कार्य पर स्थानांतरण है जो उसे पहले से अधिक धन तथा अधिक ऊंचा स्तर प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि पदोन्नति मात्र वेतन वृद्धि नहीं है, क्योंकि वेतनमान में वृद्धि तो सामान्यतः प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष प्राप्त होती रहती है, किंतु पदोन्नति पद के कर्तव्यों और दायित्वों में सकारात्मक परिवर्तन से संबद्ध है। विद्यार्थियों, यहाँ पर वेतनमान में वृद्धि को पदोन्नति से अलग कर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्यतः पदोन्नति के साथ वेतनमान वृद्धि तो होती है, लेकिन आप समझें कि यदि हमेशा वेतन वृद्धि के साथ पदोन्नति होती है तो ऐसा नहीं होता है। किसी एक पद पर रहते हुए कर्मचारी का वेतन बढ़ सकता है, लेकिन पदोन्नति जिस तत्व को हम कहते हैं उसके साथ दायित्वों और कर्तव्यों में वृद्धि होने का संबंध है और पद की स्थिति में परिवर्तन, वह भी सकारात्मक परिवर्तन, उसे हम पदोन्नति के रूप में देखते हैं। पदोन्नति की विशेषताएं। पदोन्नति को समझने हेतु इसके निम्न विशेषताओं या लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है। पदोन्नति कार्मिक की उन्नति है, पद की नहीं। यह निम्न पद से उच्च पद की ओर पहुंचने की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, पदोन्नति को और अधिक गहन रूप में समझने के लिए इसके कुछ मुख्य तत्वों को समझना आवश्यक है। पदोन्नति कार्मिक की होती है, यानी एक कर्मचारी अपने पहले पद को छोड़कर दूसरे पद पर जाता है, अर्थात
पद वही रहता है, लेकिन कर्मचारी अपने पद से उच्चतर स्थिति को प्राप्त करता है। यह मात्र वेतन वृद्धि नहीं है, इसका प्रथम तत्व ऊंचे पद की प्राप्ति है और वेतन वृद्धि उसका परिणाम है। पदोन्नति में कार्मिक के दायित्व उच्च एवं चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। पदोन्नति संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है, अर्थात संगठन में पहले से कार्यरत कार्मिकों में से ही पदोन्नति होती है। विद्यार्थियों, वेतन वृद्धि को पदोन्नति का समानार्थक नहीं माना जा सकता। हाँ, पदोन्नति के साथ सामान्य रूप से वेतन वृद्धि हो जाती है, इसलिए वेतन वृद्धि को हम पदोन्नति का परिणाम मान सकते हैं। दूसरी चीज, पदोन्नति संगठन में पहले से जो कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं को प्राप्त होती है और वो अपने किसी पद से उच्चतर श्रेणी के पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ उसके कर्तव्य और दायित्व अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। पदोन्नति का निर्णय कार्मिक स्वयं नहीं करता, अपितु उच्चाधिकारी करते हैं, लेकिन पदोन्नति लेने का या अस्वीकार करने का अधिकार संबंधित कार्मिक का होता है। पदोन्नति में आवश्यक नहीं है कि स्थानांतरण अन्यत्र किया ही जाए, यद्यपि प्राय ऐसा होता है। पदोन्नति से प्राप्त पद अधिक श्रेष्ठ एवं सम्मानजनक होता है। विद्यार्थियों, ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि पदोन्नति के पश्चात जो पद प्राप्त होता है वो अधिक सम्मानजनक होता है। हाँ, पदोन्नति करने का अधिकार उच्च अधिकारियों को होता है, लेकिन संबंधित कर्मचारी उस पदोन्नति को लेने या न लेने का निर्णय स्वयं कर सकता है, जो कई कारकों से प्रभावित होता है। एक तथ्य यह भी है कि पदोन्नति के साथ आवश्यक नहीं है कि कर्मचारी का स्थानांतरण उस संगठन से किसी और संगठन में किया जाए। बहुत आवश्यक होने पर ऐसा किया जाता है, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति यह देखी गई है कि अधिकांश मामलों में पदोन्नति होने के साथ कर्मचारी का स्थान परिवर्तन एक संगठन से दूसरे संगठन में हो ही जाता है। आइए पदोन्नति का महत्व देखें। प्रशासन में सेवी वर्ग व्यवस्था को अधिक कार्यकुशल बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। प्रशासन में पदोन्नति का महत्व निम्न कारणों से है। प्रथम, उच्च मनोबल। पदोन्नति व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है। संगठन में कार्यकुशलता एवं उत्साह बनाए रखने हेतु कार्मिकों को पदोन्नति के माध्यम से उच्च मनोबल दिया जाता है। विद्यार्थियों, उच्च मनोबल वह ऊर्जा है जो एक कार्मिक को अपनी 100% क्षमता के साथ संगठन के कार्यों में जुटे रहने को विवश करती है, और पदोन्नति उसी ऊर्जा का ईंधन हम कह सकते हैं। जब किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति के रूप में प्रत्यक्ष लाभ मिलता है या पदोन्नति प्राप्त करने की आशा होती है, तो कर्मचारी उच्च मनोबल के साथ संगठन के उद्देश्यों में जुट जाता है। द्वितीय, गतिशीलता। रिक्त पदों की पदोन्नति के द्वारा शीघ्र पूर्ति होने से संगठन की गतिशीलता बनी रहती है एवं साथ ही बाहरी भर्ती पर होने वाले व्यय से बचाव होता है। विद्यार्थियों, यह पदोन्नति का एक व्यवहारिक लाभ है कि संगठन में निम्न पदों से उच्च पदों पर जब अनुभवी कर्मचारी आते हैं तो संगठन में किसी भी कार्य में गतिरोध उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो बाहरी भर्ती करने के लिए विज्ञापन निकालना, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना और अन्य गतिविधियों को संचालित करना होता है, उन गतिविधियों पर होने वाला व्यय भी बच जाता है। तीसरा, अच्छे कार्य का पुरस्कार। पदोन्नति कार्मिक के अच्छे कार्य का पुरस्कार है, अतः यह कार्मिक को संतुष्टि प्रदान करती है तथा कार्मिक का विश्वास कठोर परिश्रम, ईमानदारी, कार्यकुशलता जैसे सकारात्मक तत्वों में बढ़ता है। पदोन्नति का अवसर भी संभावित पुरस्कार होता है। विद्यार्थियों, सामान्यतः किसी संगठन में ईमानदारी से, निष्ठा से और संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के नजदीक रहने वाले कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ मिलता है। और जब कोई कर्मचारी इन सभी सकारात्मक तत्वों को सीधे पदोन्नति के रूप में, लाभ के रूप में देखता है, तो उससे उसको न केवल संतुष्टि मिलती है बल्कि दूसरे कर्मचारी भी उसे अभिप्रेरित होते हैं। तो इसलिए पदोन्नति न केवल वर्तमान का लाभ है बल्कि यह संभावित पुरस्कार के रूप में भी कर्मचारी को मनोबल को बढ़ाता है। संगठन में कार्यकुशलता। पदोन्नति की व्यवस्था में उच्च पदों पर अनुभवी, योग्य, कार्यकुशल एवं वरिष्ठ कर्मचारी नियुक्ति पाते हैं, जिससे पूरे संगठन में कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों,
जब पदोन्नति के माध्यम से उच्च पदों पर, नीचे पदों पर कार्य करने वाले अनुभवी एवं योग्य प्रशासक आते हैं, कर्मचारी आते हैं, निश्चित रूप से संगठन को मिलता है, जिससे कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। कर्मचारियों में स्थायित्व, उचित पदोन्नति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उपयुक्त व्यक्ति संगठन में विभिन्न पदों पर नियुक्त हो पाते हैं। इसके कारण कर्मचारी अधिक समय तक संगठन में बने रहते हैं। विद्यार्थियों, किसी संगठन में आने से पूर्व प्रत्याशी यह देखता है कि इस संगठन में उसके विकास के अवसर कितने हैं, और पदोन्नति के रूप में जब उसे विकास के अवसर दिखाई देते हैं तो वो संगठन में टिके रहने की भावना पर कार्य करता है। प्रेरणा का स्रोत, उपयुक्त पदोन्नति कर्मचारियों हेतु व्यापक प्रेरणा का स्रोत है। यह कर्मचारियों हेतु ऐसा बाह्य आकर्षण है जो उनमें आंतरिक भावनाएं प्रेरित करता है। पदोन्नति की आशा में निम्न पद पर भी योग्य व्यक्ति लोक सेवा में आ जाते हैं। विद्यार्थियों, पदोन्नति एक ऐसा कारक है जो बाह्य रूप में कर्मचारी को आकर्षित करता है और उसका प्रभाव आंतरिक रूप से होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारी इस प्रकार अभिप्रेरित हो जाता है। कई बार तो छोटे पदों पर भी योग्य व्यक्ति इस आशा में आ जाते हैं कि समय के साथ पदोन्नति व्यवस्था के द्वारा वो एक दिन उच्च पद प्राप्त कर लेंगे। तो पदोन्नति का पर्याप्त मनोवैज्ञानिक महत्व भी हम देख सकते हैं। अनुशासन, पदोन्नति की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप संगठन में समन्वय और अनुशासन को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है और संगठन के सभी कार्मिक सद्भावना व सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। विद्यार्थियों, पदोन्नति की एक अच्छी व्यवस्था न केवल संगठन के कर्मचारियों में संतुष्टि उत्पन्न करती है, वरन उनमें परस्पर सद्भाव भी रहता है और इस सद्भाव का निश्चित प्रभाव कार्य कुशलता के रूप में संगठन के सामने आता है। आइए पदोन्नति के सिद्धांतों पर विचार करें। पदोन्नति के मुख्यतया दो सिद्धांत प्रचलन में हैं। प्रथम वरिष्ठता का सिद्धांत और दूसरा योग्यता का सिद्धांत। आधुनिक पदोन्नति प्रणाली में एक तीसरा सिद्धांत प्रचलित हो गया है, वरिष्ठता एवं योग्यता का सिद्धांत, जो प्रथम दोनों सिद्धांतों के लाभों को एक साथ प्राप्त करने के प्रयासों का परिणाम है। विद्यार्थियों, जब किसी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी की सेवा अवधि और उसकी वरिष्ठता को देखकर पदोन्नति का निर्णय किया जाता है तो वह वरिष्ठता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लेकिन जब अन्य सभी कारकों को नकारते हुए केवल कर्मचारी की योग्यता के आधार पर पदोन्नति होती है तो वह योग्यता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। वर्तमान में वरिष्ठता और योग्यता दोनों को समान महत्व देते हुए एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाने लगी है जिनमें दोनों का महत्व होता है और दोनों को ध्यान में रखकर पदोन्नति की जाती है। आइए प्रथम वरिष्ठता के सिद्धांत को हम ध्यान दें। वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नति एक परंपरागत तथा सरल प्रणाली है। इसके अनुसार उस कार्मिक को पहले पदोन्नति मिलेगी जिसकी सेवा अवधि दूसरों की तुलना में अधिक होगी। इस सिद्धांत में सेवा की अवधि को गिना जाता है, न कि कार्मिक की आयु को। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधिक आयु पदोन्नति का कोई आधार नहीं है, वरन उस संगठन में काम करने की जो सेवा अवधि है उसका अधिक होना पदोन्नति का एक माध्यम बन सकता है। क्योंकि हम जानते हैं किसी संगठन में एक स्तर पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलती, उनमें से कुछ ही कर्मचारियों को पदोन्नति मिलती है। तो पदोन्नति को तय करने के लिए वरिष्ठता को आधार को मुख्य माना जाता है। वरिष्ठता के निर्धारण में सेवा काल के साथ साथ सेवा विशेष, कार्य विशेष, श्रेणी विशेष एवं वेतनमान विशेष को ध्यान में रखा जाता है। लोकतांत्रिक देशों में वरिष्ठता के सिद्धांत को अन्याय तथा पक्षपात के विरुद्ध कार्मिकों की सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था यह कहती है कि सभी कर्मचारियों की अवसरों की समानता समान रूप से प्राप्त हो और वरिष्ठता का सिद्धांत इसको स्थापित करता है। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। वरिष्ठता सिद्धांत के गुण। प्रथम, न्यायोचित एवं निष्पक्ष आधार। यह सिद्धांत व्यक्ति निरपेक्ष है। वरिष्ठता एक वास्तविकता होती है जिसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पद्धति से पदोन्नति के आंतरिक विवाद समाप्त हो जाते हैं। पदोन्नति करने वाले उच्चाधिकारी भी किसी प्रकार के दबाव से मुक्त रहते हैं। क्रमिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति को पदोन्नति का अवसर प्राप्त होता है, अतः यह एक न्यायोचित पद्धति है। विद्यार्थियों, वरिष्ठता सिद्धांत का जो प्रथम गुण है वो यह है कि यह एक न्यायोचित पद्धति है, अर्थात वरिष्ठता प्रत्येक
कर्मचारी की होती है और उस वरिष्ठता के आकलन के द्वारा हम तय कर सकते हैं कि किस कर्मचारी की पदोन्नति पहले होगी और किसकी पदोन्नति बाद में होती है। और यह तथ्य सभी को पता होने से सभी कर्मचारी उसके संबंध में संतुष्ट रहते हैं, इसलिए इसको एक न्यायोचित पद्धति माना जाता है। अनुभव को प्राथमिकता। वरिष्ठ व्यक्ति अधिक अनुभवी होता है, अधिक अनुभव ही पदोन्नति के लिए सबसे बड़ी योग्यता है। यह सिद्धांत स्वाभाविक है और इसलिए सबको स्वीकार्य भी होता है। विद्यार्थियों, वरिष्ठता को हम एक अन्य रूप में देख सकते हैं और वह है अधिक अनुभव, और अधिक अनुभव का मतलब है अधिक कार्यकुशलता। तो इसलिए हम पाते हैं कि वरिष्ठता को महत्व देकर हम अधिक कार्यकुशलता को और एक प्रकार से योग्यता को ही हम महत्व दे रहे हैं, इसलिए वरिष्ठता का सिद्धांत सभी को स्वीकार्य होता है। तीसरा, उच्च मनोबल। इस पद्धति को अपनाने से कार्मिकों का मनोबल उच्च रहता है क्योंकि पदोन्नतियां एक न्यायोचित सिद्धांत के आधार पर होती है। विद्यार्थियों, जब संगठन के सभी कर्मचारियों को यह विदित रहता है कि एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत उनको भी अवसर मिलेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, तो उनका मनोबल अपने आप ही ऊंचा हो जाता है। बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त। वरिष्ठता के आधार में बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि वरिष्ठता के सुस्पष्ट क्रम को बदला नहीं जा सकता। साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा किसी मनमाने व्यवहार से भी राहत मिल जाती है। विद्यार्थियों, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति एक ऐसा सुस्पष्ट क्रम बन जाता है जिसमें न तो कोई बाहरी हस्तक्षेप कर सकता है, न कोई राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकता है और न पदोन्नति करने वाले उच्च अधिकारी ही इसमें किसी भी प्रकार का हेरफेर कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक सुस्पष्ट व्यवस्था के रूप में बाहरी किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रहती है। कर्मचारी को संतुष्टि। इस पद्धति में प्रत्येक कर्मचारी को यह संतोष रहता है कि समय आने पर उसे स्वतः ही पदोन्नति का लाभ मिल जाए।